जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं हूँ वाराणसी जंक्शन में और मैं आप लोग के लिए एक नए सफ़र लेकर के आया हूँ जिसमें मैं नई दिल्ली तक ट्रैवल करने वाला हूँ क्लोन स्पेशल में। अब कई लोगों के मन में डाउट था कि क्लोन एक्सप्रेस कैसी है और इसे रेलवे ने क्यों चलाया है, ऐसे कुछ डाउट मेरे मन में भी थे। इतना तो समझ में आया कि क्लोन चल क्यों रही है, क्योंकि जिन ट्रेनों में ज़्यादा वैकेंसी नहीं बच रही थी और जो ट्रेनें ऑक्यूपाइड चल रही थी उन्हीं की तर्ज पर उनके 1-2 घंटे आगे या पीछे क्लोन एक्सप्रेस सेम रूट पे, सेम टाइमिंग पे, सेम स्टॉपेजेस के साथ लगभग चलाई जा रही है ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाई जा सके। इसी चीज़ को कवर करने आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ वाराणसी और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ नई दिल्ली तक। वाराणसी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल हम सफ़र में देखते हैं कैसी रहती है उसकी सीटें, क्या हाल है ट्रेन का, ऑक्यूपेसी कैसी है। मेरी तो फिलहाल सीट कंफर्म है, एक मिडिल सीट मिली हुई है। देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। फिलहाल वाराणसी से विदा लेने का समय आ चुका है क्योंकि एक नई दिल्ली हमारा इंतज़ार कर रहा है और एक नई जर्नी हमारा इंतज़ार कर रही है। चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं ट्रेन कैसी है। हमसफ़र के पास में पहुंच चुका हूँ। एग्जैक्टली हमसफ़र के रेक्स हैं और आप देख सकते हो B11 तक इसमें दिए गए हैं हमसफ़र के रेक और आगे 4 या 5 स्लीपर के कोच हैं। पूरा ई-लोको को इसे हॉल करने वाला है दिल्ली तक। और यहाँ मेरी मुलाकात हुई है सब्सक्राइबर से। हेलो भाई, अपना नाम बता दो, इंट्रोडक्शन दे दो। माय नेम इज़ सुबक तिवारी, आई एम फ्रॉम बिहार, बक्सर। और अभी अचानक से हमारी मुलाकात हुई। मैं ट्रेन को ऐसे ही देख रहा था क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या कुछ नया है इसमें, तो भाई से मुलाकात हुई। थैंक्स अ लॉट यार मिलने के लिए। इट्स माई प्लेजर ऑलवेज। आपके लिए कभी भी देखिए, आप कभी भी आएंगे यहाँ, अगर आप यूपी में भी आते हैं वाराणसी और या कानपुर भी हो, पक्का मिलेंगे। मैं कानपुर से ही हूँ। हाँ, हमको देखा, आपको हर चीज़ पता है आपके बारे में, आपने कहीं छुपाया है बताइए मेरे को। नहीं, मैं तो अपनी अपडेट्स देता रहता हूँ। आपने इससे पहले भी इंस्टा में शायद देखा हो, वहाँ अपडेट्स की यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं आपको कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया। अरे थैंक्स अ लॉट यार। और चलिए मैं इनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ और ट्रेन का रिव्यू वगैरह आपको और डिटेल में देता हूँ, फिर आप लोग से मुलाकात होगी। तो ये जो क्लोन हमसफ़र है इसमें हमसफ़र के ही रेक्स दिए गए हैं और हमसफ़र वाली ही सुविधाएं हैं और 3AC के कोचेज़ होने के कारण 8 सीटर है पर केबिन। लेकिन हाँ, चार्जिंग फैसिलिटीज़ और रीडिंग लैंप वगैरह तो हैं ट्रेन में, जो कि काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारी आखिरी खूबसूरत सी शाम है ये बनारस की। यहाँ पे WDP4 और WDP7 लोकोमोटिव खड़े हुए हैं, साथ में इनका वैग 9 भाई भी आ चुका है। और हम लोग के भी अब चलने का समय हो चुका है, लगभग 2-3 मिनट में हमारा डिपार्चर भी यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों क्या आप लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो अपस्टॉक्स आप लोगों के लिए फ्री में कोर्सेज लाया है, जिसके ज़रिए आप शेयर मार्केट के बारे में समझ सकते हैं और फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद आप 100 रुपीज़ से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं और आप लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग गूगल, अमेजॉन, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स आपके लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लेकर के आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 30 डेज तक स्टार्टिंग में ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे जितनी भी आपकी डील्स होती हैं। और अपस्टॉक्स ट्रस्टेबल इसलिए है क्योंकि रतन टाटा भी एक इनके बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल करना है। मैंडेटरी है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और साथ में अगर आपको कोई दिक्कत आती है अपने अकाउंट को खोलने के टाइम तो अपस्टॉक्स की टीम आपको कॉल करेगी और आपकी हेल्प करेगी डीमैट अकाउंट खोलने में। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए अपस्टॉक्स को डाउनलोड करिए और फ्यूचर बनाइए। तो दोस्तों, बिल्कुल शार्प ऑन टाइम हमारा डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन से और एक नई यात्रा हमारी शुरू होती है जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है इस ट्रेन की, केवल 2 ही स्टॉपेजेस में रुकती है। यहाँ से लेगी सीधा लखनऊ, फिर मुरादाबाद और उसके बाद नई दिल्ली। इसलिए मैं 2 ही स्टॉपेजेस गिनूँगा। यहाँ महामना एक्सप्रेस खड़ी है जिसकी क्लोन ये चल रही है। ये इसके 1 घंटा बाद यहाँ से छूटेगी और 1 घंटा बाद ही एग्जैक्टली पहुँचेगी भी। पर महामना एक्सप्रेस को बहुत सारे स्टॉपेजेस दिए गए हैं, लगभग 7 स्टॉपेजेस से एक्स्ट्रा है। तो ये जो यात्रा है बस अब इसी क्लोन हम सफ़र में है जो कि महामना की क्लोन है और क्लोन पहले छूट रही है मेन एक्सप्रेस के। तो देखते हैं नई दिल्ली वगैरह में कितना डिले रहता है या कितना अंतर रहता है दोनों ही ट्रेनों के पहुंचने में। और साथ साथ मुरादाबाद वगैरह भी स्टेशन में जहाँ जहाँ रुकती है वहाँ का रिव्यू आप लोगों को मैं ज़रूर दूँगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए ट्रेन का डिपार्चर वाराणसी जंक्शन से। आप देख सकते हैं कि खाने पीने के भी जो स्टॉल्स हैं सभी ओपन है। तो आपको बनारस में खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होने वाली। स्टेशन में आप पानी वगैरह खरीद सकते हो, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 से हमारा डिपार्चर हुआ है वाराणसी के और 9 नंबर पे मालगाड़ी एक खड़ी हुई है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको एंट्री लेनी है, वहाँ पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग, लगेज की जाँच वगैरह होगी। इलायची है, अदरक है, मसाला खत्म हो गया, कॉफ़ी है, चार। गाड़ी पूरी ऐसे पैक चल रही है क्या? तो चलिए। हाँ जी, हाँ जी। बता दो क्या क्या लाए हो, बता तो दो क्या क्या लाए हो, कम ये तो बता रहे। चलो तो दोस्तों यहाँ शाम की चाय हमारे आ चुकी है। लगभग समय हो रहा है 6
6:50 और समय उठ के जौनपुर को स्किप करने का भी, तो बड़ी मुश्किल से कुछ मिला था तो मैंने ले लिया। बाकी बहुत अच्छा स्टाफ है, फ्रेंडली स्टाफ है, सबसे बातचीत भी है। और इसको ख़त्म करते हैं, फिर आप लोग को भी दिखाते हैं जौनपुर स्किप होने वाला है। इसको पीछे पीछे करना पड़ेगा रिकॉर्ड, अंदर से ही होगा रिकॉर्ड। चलिए देखते हैं जौनपुर सिटी का स्किप। अब अगर मैं जौनपुर स्किप नहीं दिखाऊंगा ना तो बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सत्य भाई जान कर नहीं दिखाया है ये वो। जौनपुर स्किप तो मैं चाहता ही था दिखाना, बस चाय भी आज की अपनी जो है करते हैं आपको जौनपुर स्किप दिखाते थे। दोस्तों समय आज का 7:45 बजे और अब समय है सुल्तानपुर को स्किप करने का। सुल्तानपुर का जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से प्रतापगढ़ बाराबंकी होते हुए लाइन गई है, एक उन्नाव की ओर और दूसरी गई हुई है लखनऊ की ओर। और सुल्तानपुर से जिस रूट में हम जा रहे हैं हम डायरेक्ट लखनऊ की ओर जाएंगे और हम आ रहे हैं वाराणसी से। तो आप समझ सकते हो इसे जंक्शन क्यों कहा जा रहा है। 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, महामना एक्सप्रेस का यहाँ पे स्टॉप है, हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। यहाँ से अच्छी खासी रफ्तार में शायद हम लोग स्किप करेंगे। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए सुल्तानपुर का स्किप। तो रात 9 बजे हमारा डिनर शुरू हो गया है और इसको बनाया है हमारे रेलगन कोश वाले संदीप भाई ने। ये डिनर के स्पेशलिटी है कि इसे बनाया है रेलगन कोश वाले संदीप भाई ने। कैसा लगा सौरभ टेस्ट? एक नंबर, घर की याद आ गई इससे। इसमें संदीप भाई के हाथों का प्यार छुपा हुआ है। प्यार ही प्यार है इसमें, बस खाते जाओ, मन करता है। ढेर सारे प्यार से संदीप भाई ने आज बना के भेजे, खूब सारे। अब ये लगता है यहाँ से मुंबई से बेंगलोर पूरी जर्नी में काम आने वाले हैं। तो थैंक्स अ लॉट संदीप भाई, आपकी वजह से आज का डिनर पॉसिबल हो रहा है इस ट्रेन में। हेलो संदीप भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है सच में। मतलब एक्सपेक्टेड तो था ही अच्छे कुक हो आप, लेकिन मज़ा आया खा के। और उम्मीद करता हूँ ये मेरे साथ मुंबई तक चले साथ में और ख़राब ना हो। वैसे ख़राब तो नहीं होता ना, लिट्टी तो 7-8 दिन तो ऐसे ही चलता है। आराम से 1 हफ्ते खाइए विदाउट टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से सीधा मुलाकात होगी मुरादाबाद नहीं, सॉरी, लखनऊ जंक्शन पे। इसे फिनिश करते हैं, 9 बज चुका है। और ये रहा हमारा आज की ट्रेन का वॉलपेपर भी यहाँ पे रेडी है। तो अगर आपको वॉलपेपर अच्छा लगा है तो इंस्टाग्राम में मैंने इसे पोस्ट कर दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग फिनिश करते हैं इस डिनर को, आप लोग से मुलाकात होगी लखनऊ पे।
दोस्तों समय हो रहा है 9:56 और हम लोग अब लखनऊ पहुंचने वाले हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट आउटर में बहुत स्लो डाउन हो चुकी है और निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट 50 मिनट पहले हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। कैसी रही है जर्नी? अभी तक मज़ा आया। अब लखनऊ आने वाला है, खाना पीना हो चुका है, आप लोग से बातें चल ही नहीं रहा था। ट्रेन पूरी पैक है तो अंदर दिखाने लायक तो कुछ है ही नहीं, मतलब सारी सीटें भरी हुई हैं। बहुत कम स्टॉपेज है, लिमिटेड स्टॉपेजेस हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन पूरी पैक है। 4 स्लीपर के कोच, 11 3 टायर के कोच, समझ सकते हो, फिर भी ट्रेन पैक। ये है इंडियन रेलवेज, इसीलिए चली है क्लोन स्पेशल ट्रेनें इंपॉर्टेंट रूट्स में, जिन रूट्स में ऑक्यूपेंसी ट्रेनों की भर रही है, ट्रेनें खाली नहीं जा रही, उन्हीं की क्लोन चलाई रही हैं, उन्हीं के ऑलमोस्ट टाइमिंग में, ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। साफ़ सुथरी तो खैर थी जब चली थी, अभी भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। हम सफ़र के नए रेक्स लगे हुए हैं और ये जो आप देख रहे हो ये सैनिटाइज़र है, इसमें हैंड वॉश नहीं, उसमें सैनिटाइज़र है। और जो बाथरूम वगैरह है वो अंदर से नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों ने कई बार देखा है, साफ़ सुथरे हैं, अभी से बता देता हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको हैंड वॉश वगैरह मिल जाएगा। ये जो है ये सैनिटाइज़र है, तो आप सीट में जाने से पहले या सीट से आने के बाद यहाँ हैंड सैनिटाइज़ कीजिए, उसके बाद आराम से अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। मान लो आप स्टेशन कुछ लेने जाते हो, सामान लेके आओ, यहाँ से हाथ सैनिटाइज़ करो, कोच में एंट्री लो। तो चलिए समय हो चुका है लखनऊ अराइवल का। यहाँ पे जो हमारे साथ सब्सक्राइबर हमारे जो ट्रैवल कर रहे थे उनसे विदा लेंगे, उनको यहीं पर उतरना है, ठीक है। उनसे कुछ विदाई समय बात कराता हूँ, एटलीस्ट बाय तो बनता है। देखते हैं लखनऊ में अराइवल दोस्तों। तो दोस्तों 10:16 पे हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं और शुभम भाई यहाँ से विदा ले रहे हैं। शुभम भाई कैसा लगा आज का रन गाड़ी का? गाड़ी बहुत अच्छी थी, मेंटेन किया और सबसे बड़ी बात की टाइम से पहले पहुंचा दिया इसने। काफ़ी पहले आ गए, काफ़ी पहले आ गई। किसी को भी ट्रैवल करना हो आराम से कर सकते हैं, बिफोर टाइम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा सत्या भाई के साथ जर्नी करके। अरे मौका था, अच्छा हुआ मेरा भी समय कट गया यार, कोई मिल गया यात्रा में। अच्छा आने वाले टाइम में फिर मिलेंगे ही। हाँ ज़रूर मिलेंगे, मुलाकात होती रहेगी। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, चैनल बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, डिटेल वीडियो आती रहती है इनके चैनल पे। कीप सपोर्ट हर चीज़ों के लिए। तो संदीप भाई को आपको भी थैंक यू बोलेंगे, जो लिट्टी बनाए थे आपने, घर की याद आ गई। बाकी सब फैसिलिटी के लिए थैंक यू सत्या भाई, बहुत अच्छा लगा मिल के आपसे। बहुत बढ़िया बनाया था संदीप बहुत भाई बढ़िया, ने। बहुत बढ़िया बनाया था और एकदम बढ़िया कटेगा रात खा बहुत के अच्छा। एकदम मज़ा आ गया है। मतलब मज़ा आ गया। उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा डिनर मिलेगा, वरना ट्रेन का खाना कहाँ अच्छा होता है। हाँ, और यहाँ पे किसी ट्रेन का डिपार्चर भी हो रहा है लखनऊ स्टेशन से, खूबसूरत सा स्टेशन है, WAP 7 लगा हुआ है उसमें। तो चलिए शुभम भाई से विदा लेते हैं और ट्रेन का डिपार्चर वगैरह देखते हैं, यहाँ से कब चलती है अपडेट आपको मिलेगी। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर के टाइम पे। दोस्तों थोड़ा सा डिले सही, लेकिन लखनऊ से हमारा डिपार्चर हो चुका है राइट टाइम लखनऊ जंक्शन से। यहाँ से कानपुर बहुत पास है यार, घर की याद आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, निकलना तो है ही आप लोग के लिए। तो निकल चुके हैं यहाँ से। सामने साबरमती एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो कि वाराणसी से अहमदाबाद के बीच में चलती है। लखनऊ का WDM-3 लोकोमोटिव लगा हुआ था शायद स्टार्टिंग में, देखेंगे। गाड़ी संख्या 0025 मुजफ्फरपुर आनंद विहार प्लेटफॉर्म 4 पे आ रही है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति स्पेशल की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो ट्रेन डिपार्ट हुई थी वो भी सप्त क्रांति एक्सप्रेस ही थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि वो सप्त क्रांति थी कि नहीं। और लखनऊ एक बहुत बड़ा जंक्शन है, आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम हम लोग गोरखपुर से यहाँ पहुँचे थे, फिर कानपुर से रूट आता है और अमृतसर और जो दिल्ली जो मुरादाबाद का रूट जा रहा है उसमें तो हम बढ़ ही रहे। कितना इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है एक प्रतापगढ़ तरफ से, और एक ये जिससे हम लोग आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो बहुत बड़ा स्टेशन है लखनऊ जंक्शन, और 2 स्टेशन है यहाँ पर लखनऊ जंक्शन के साथ साथ। एक और है छोटी लाइन जिसे बोलते हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, वहाँ से भी कई गाड़ियाँ छूटती हैं। मैंने हाल ही में ट्रैवल किया था लखनऊ झांसी इंटरसिटी में, सॉरी लखनऊ आगरा इंटरसिटी थी वो, देखेंगे ब्लॉग आएगा। तो जहाँ तक लखनऊ झांसी इंटरसिटी थी, मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे छूटती है दोनों गाड़ियाँ, दोनों के रेक कॉम्पोजिशन सब सेम है, टाइमिंग में लगभग आधे एक घंटे का फ़र्क आता है। तो लखनऊ झांसी इंटरसिटी थी, अब श्योर हूँ मैं इस बारे में।
और उसके 3 टाइम मैंने ट्रैवल किया था, वो ब्लॉग भी जल्दी आएगा चैनल पे, आप लोग देखोगे। फिलहाल जो हमारी क्लोन हम सफ़र है ये यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है। ट्रेन बहुत टाइटली पैक है, तो लखनऊ के बाद इंटीरियर तो दिखाने का फ़ायदा है नहीं, दिखा ही चुका हूँ हम सफ़र वाला इंटीरियर। सो जाएंगे, आप लोग से मुलाकात होती रहेगी ऐसे ही। 7 नंबर प्लेटफॉर्म से छूट रही है हमारी ट्रेन। आज लखनऊ रात के नशे में तो लखनऊ और झांसी इंटरसिटी में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया। मज़ा आया होगा आपको भी मेरा कन्फ्यूज़न देख कर। ये कट नहीं करूँगा मैं, ठीक है, आप लोग के लिए। देखो कितना कन्फ्यूज़न होता है। और लखनऊ 10 बजे पहुँची, तब से मैं 11 बजे तक सोचो कि टहल रहा हूँ ये देखने के लिए कि भाई डिपार्चर कब होगा, आप लोग के लिए डिपार्चर कब मैं लूँगा, यही देखने के लिए मैं तब से आज टहल रहा हूँ। वरना 1 घंटा तो सोने का एक्स्ट्रा मिल जाता। सुबह जल्दी से उठना है क्योंकि न्यू दिल्ली से पहले कुछ अर्ली मॉर्निंग शॉट ले पाऊँ तो ही बेटर रहेगा, वरना बहुत धीरे धीरे जाएगी ट्रेन तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। फ़िलहाल यहाँ पे साबरमती एक्सप्रेस का भी जो एंड है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली बहुत सारे WP7 लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। मज़ा आता है जब ये हाई स्पीड लोकोमोटिव्स देखने को मिलते हैं। एक समय था जब ये बहुत कम होते थे, इंडियन रेलवेज़ में WP4 छाए हुए रहते थे, अब तो WP7 ही है सब जगह छाए हुए हैं। वहाँ पे शायद लखनऊ मेल खड़ी हुई है डिपार्चर के लिए तैयार, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तुगलकाबाद का WP7 लगा हुआ है 30752 लोको नंबर, और यहाँ पे 2 लोकोमोटिव हैं, दोनों ही कानपुर शेड के हैं, 39072 एंड 3717। अलविदा लखनऊ। तो दोस्तों समय काफ़ी हो चुका है, 11:07 और अब मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। अब सो जाते हैं ताकि कल सुबह आप लोग के लिए कुछ अर्ली मॉर्निंग बेटर शॉट्स कैप्चर कर सकूँ। अगर रात में जगह कुछ अच्छे खासे स्किप मिले मेजर स्टेशन के, जैसे बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, इन्हें तो ज़रूर दिखाऊँगा, वरना मैं सो जाता हूँ क्योंकि कल एक और यात्रा शुरू हुई, इसमें पूरी डे कवरेज करनी है। 24 घंटे का वो भी सफ़र है। और यहाँ पर रात पे डिपार्चर हो चुका है ट्रैक चेंज करते हुए। तब तक ट्रैक सीन बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये दिखा दूँ पहले आप लोग को फॉलिंग मार्क। तो तब तक आप लोग ख्याल रखिए, सो जाते हैं, सुबह आप लोग से अर्ली मॉर्निंग शॉट के साथ मुलाकात होगी। गुड नाइट दोस्तों। रात के 1 बजे हुए हैं और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अभी नेट में चेक किया तो रोज़ा शेड पड़ता है इसी रूट पे, उसे देखने के बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं सोऊं। और रोज़ा शेड की खास बात यह है कि WDG4 भी यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। बहुत सारे लोकोमोटिव जो आप इंडिया में देख रहे हो, मॉडर्न G लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव है। लेकिन मैंने सोचा क्यों शेड आप लोग को दिखाया जाए। आने वाला है अभी रोज़ा का शेड, पहले हम लोग स्किप करेंगे रोज़ा जंक्शन, उसके बाद आएगा रोज़ा शेड। तो ध्यान दीजिएगा इस क्लिप से पूरे गौर से, इंजॉय कीजिए आप लोग हाई स्पीड्स के। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ।
सेक्शन हम लोगों ने देखा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब तो ज़रूर सोने जा रहा हूँ क्योंकि 2-3 घंटे की नींद मिलेगी, तो जहाँ से डे लाइफ सेक्शन मिलता है कवर करूँगा आप लोगों के लिए। सॉरी बीच में फिर से आने के लिए, लेकिन हाँ, गुड नाइट दोस्तों। तो दोस्तों बरेली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से टनकपुर के लिए लाइन गई है दुधवा होते हुए, साथ में चंदौसी के लिए लाइन गई हुई है, वहाँ से आप मुरादाबाद, साथ में चंदौसी के लिए लाइन गई है जहाँ से आप अलीगढ़ जा सकते हैं, दिल्ली लाइन को छू सकते हैं। और बात की जाए तो आप यहाँ से बालामऊ जा सकते हैं, पंतनगर जा सकते हैं, पंतनगर होते हुए लाल कुआं, काठगोदाम, नैनीताल घूम सकते हैं। बहुत सारे रूट्स को जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है बरेली जंक्शन दोस्तों। एक ज़माना था जब मीटर गेज ट्रेन के लिए बहुत बड़ा हब हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और बरेली जंक्शन से हमारी ट्रेन निकली और अचानक से रुक भी गई है यहाँ पे। तो दोस्तों एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है यहाँ पे, इन युवकों ने ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया है चेन पुलिंग करके बरेली जंक्शन पे। अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली जंक्शन पे इन युवकों ने इस ट्रेन को रोक दिया है, हमारी ट्रेन को अब डोर को बंद किया जाए। गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अच्छा खासा ट्रेन यहाँ से निकल रही थी, इनकी एक बेवकूफ़ी के कारण ट्रेन को यहाँ रुकना पड़ रहा है। इन लोगों ने चेन पुलिंग की है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, इनको इनकी सज़ा मिलेगी ही, आपके वहाँ पहुँच चुकी है। देखते हैं हम लोग यहाँ से बाहर चल दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की रिकॉर्डिंग मैं यहीं पे रोकता हूँ, वरना मैं तो जागता रहूँगा क्योंकि रेल ब्लॉगर होने से पहले मैं एक रेल फैन हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये सब चीज़ें स्किप हो। तो बरेली भी कैप्चर हो गया हम लोग से बाकी थे, हम मुरादाबाद रामपुर बचे हुए हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग शॉट भी ले रहे हैं। समय हो रहा है 2:20, तो सो जाया जाए थोड़ा। कल सुबह जब आप लोग से मुलाकात होगी तो शक्ल का हाल ठीक नहीं होगा, तो अगली जर्नी में भी यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी, वो मैं चाहता नहीं। और 2-3 घंटे का नैप जरूरी है। सो जाते हैं आप लोग से, अर्ली मॉर्निंग शॉट के साथ मुलाकात होगी। गुड नाइट दोस्तों। तो दोस्तों अभी सुबह के 4:25 हो रहे हैं और मैंने देखा कि ट्रेन तो खड़ी हुई है, हल्की नींद खुली तो पता चला मुरादाबाद की जल्दी से भाग के आप लोग के लिए आए से रिकॉर्ड करने के लिए। 4:20 से 4:28 तक का स्टॉपेज है, हमारे दिल्ली का सेकेंड स्टॉप है एक्चुअली देखा जाए तो। बाकी कहीं रुकती है नहीं, उसके बाद भी सीधा दिल्ली है। लगभग 180 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, दिल्ली पहुँचेगी। मुरादाबाद को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन दे दी अम्बाला के लिए, एक थोड़ी दूर में कट जाती है रामपुर होते हुए काठगोदाम के लिए, और एक और जैसे हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर जाएगी यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर वगैरह होते हुए। तो अच्छा खासा बहुत मतलब एक इस रूट पे एक इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है, बहुत बड़ा जंक्शन हो जाता है। ओवरऑल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे तो आपको खाना पीना, फ्रूट्स और स्नैक्स ऐसी सारी चीज़ें स्टेशन में मिल जाती हैं। इसी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, देखते हैं कौन सी। तो इससे स्पेशल आ रही है लखनऊ से नई दिल्ली की चलती है। देखते हैं हमें दिखाई देती है कि हम शायद 3 नंबर पर नहीं दिख पाएगी, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आएगा। इसके बाद भी ट्रेन बढ़िया चलने वाली है अगर अर्ली मॉर्निंग शॉट मिल पाए, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है ट्रेन 7 या 6:30 तक पहुँचा देगी। तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो फिलहाल देख सकते हैं आप लोग मुरादाबाद, फिर दिखाता हूँ आपको डिपार्चर यहाँ से। शुदा विक्रेताओं से ही खरीदें। कृपया अनजान व्यक्तियों से खाने पीने की चीज
सुबह के 6 बजने वाले हैं। मैं तैयार हूँ कि शॉट्स लेने के लिए यहाँ पे। गाज़ियाबाद कभी हम लोग पहुँचेंगे लगभग आधे घंटे 40 मिनट में और हापुड़ हम लोग पार कर चुके हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए अर्ली मॉर्निंग शॉट्स, फिर देखते हैं गाज़ियाबाद।
दोस्तों सुबह 7 बजे हम लोग साहिबाबाद निकल रहे हैं अभी, और पूर्व के साथ एक अच्छी खासी रेस हुई, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। फिलहाल आगे चल के और भी रेसेस देखने को मिल सकती है, इसलिए कंटिन्यू करते हैं न्यू दिल्ली तक। फिर आप लोगों से और भी बात करूँगा कुछ। साहिबाबाद से ओल्ड दिल्ली के लिए ट्रैक गए हुए हैं और हम लोग नई दिल्ली के लिए भी बढ़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं बाद से ये जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है। ओल्ड दिल्ली के लिए ट्रैक्स यहीं से कटते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगर और कोई ओवरटेक मिलता है तो, वरना आप लोग से मुलाकात होगी सीधा नई दिल्ली आ रहे हैं। आज का वीडियो यहीं बैंड होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे साथ शॉर्ट जर्नी में मज़ा आया होगा। और ये जर्नी थी हमारी वाराणसी से नई दिल्ली तक, और अभी हम लोग नई दिल्ली पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो है मुझे यहीं बैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी अगली ट्रेन है वो 9:15 पे निज़ामुद्दीन से, और मुझे उसे पकड़ने के लिए जल्दी से वहाँ पहुँचना है। और अगर मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में रहा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, क्योंकि अभी न्यू दिल्ली से निज़ामुद्दीन जाना है। लोकल ट्रेनें चल नहीं रही हैं कोरोना काल में, तो बाई रोड जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। और वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग और ऐसे सभी प्रोसेस को फॉलो करके आगे की यात्रा जो है वो कंटिन्यू होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं ऐसी अपडेट्स देता रहता हूँ। इस जर्नी की भी पूरी अपडेट्स वहाँ पर अवेलेबल थी। तो इस जर्नी को यहीं एंड करते हैं न्यू दिल्ली में अराइवल के साथ, क्योंकि अगली ट्रेन पकड़ने के लिए समय बहुत कम बचा है। मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही और ढेर सारी जर्नीज़ में और आने वाले वीडियोज़ एंड ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।